लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होता क्या है। ये तमाम चीजें हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। फिर हमने देखा कि जो पिकार्ड्स मेथड था, सिंगल स्टेप मेथड की कैटेगरी में हमने एक मेथड डिस्कस किया, पिकार्ड मेथड, और उस पिकार्ड मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आइए आज के सेशन में हम बात करते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन पिकार्ड्स मेथड, कैसे हम पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग देयर बाउंड्री कंडीशंस। यहां हमको क्वेश्चन गिवन है कि यूजिंग पिकार्ड्स मेथड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 0.1 if we have given the differential equation dy by dx is equal to 1 plus xy with the initial condition that y0 is equal to 1। देखिए हमने वर्किंग रूल के सबसे पहले स्टेप में ही बात की थी कि सबसे पहले दी गई इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। तो सोल्यूशन पार्ट में आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है, dy by dx is equal to f of xy with the initial condition or the boundary condition that y of x0 is equal to y0। अब देखिए इन कंडीशन से यदि हम इसको कंपेयर करें दी गई इक्वेशन को, तो यहां पे हमको f of xy का वैल्यू मिलेगा। हमें मिलेगा we have f of x y is equal to 1 plus xy। सबसे पहले तो हमें फंक्शन का वैल्यू मिला, फिर हम बाउंड्री कंडीशन को भी थोड़ा सा कंपेयर करें तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है y of x0 is equal to y0, मतलब x का जब वैल्यू x0 हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y0 होगा। तो x0 का वैल्यू यहां पे हम कंपेयर करें तो x0 का वैल्यू हमें गिवन है 0 एंड y0 का जो वैल्यू है वो गिवन है 1। क्लियर। तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म से दी गई इक्वेशन को कंपेयर किया, हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। अब वर्किंग प्रिंसिपल हमसे ये कहता है सेकंड स्टेप के लिए कि जो जनरल फॉर्मूला है पिकार्ड्स मेथड का हम वो यूज करें। तो यूजिंग पिकार्ड्स फॉर्मूला, या अब हम लिखे कि यूजिंग जनरल फॉर्मूला, यूजिंग जनरल पिकार्ड्स फॉर्मूला। अब देखिए जनरल पिकार्ड्स फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था yn इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू x f ऑफ x कॉमा yn माइनस 1 dx। ये होता है जनरल फॉर्मूला पिकार्ड्स मेथड के लिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करते चले जाएंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, देन करते चले जाएंगे। अब बात यह आएगी कि इसको कहां तक सॉल्व करें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप चले, ठीक है ना। तो देखिए n की प्लेस पे यदि हम 1 ले लें तो हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा यहां पे, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन when we take n is equal to 1। अब देखिए n की प्लेस पे 1 ले तो फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड तो हुआ y1, राइट हैंड साइड पे जहां आपको n दिख रहा है उसकी प्लेस पे 1 ले लें तो y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 dx। n की प्लेस पे 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा y0। अब यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सबसे पहले तो हम रखें y0 का वैल्यू, और y0 का वैल्यू हमको गिवन है 1 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस x0 टू x, और x0 का वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0 से लेकर x तक, और f ऑफ x कॉमा y0। अब देखिए f ऑफ x कॉमा y कितना है, 1 प्लस xy, तो f ऑफ x कॉमा y0 कितना होगा, इस पूरे फंक्शन में y की प्लेस पे आप y0 लिख दें तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 प्लस x इंटू y0 dx, यही मिलेगा। f ऑफ xy होता है 1 प्लस xy, तो f ऑफ x कॉमा y0 कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम y को y0 ले रहे हैं तो राइट साइड पे भी जहां आपको y दिख रहा है उसकी प्लेस पे आप y0 ले लें। अब y0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो हम नेक्स्ट स्टेप में y0 की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखते हैं हमको क्या वैल्यू मिल रहा है। तो y1 जो है हमारा हो जाएगा 1, y1 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस x0 मीन्स 0 टू x, और 1 प्लस x इंटू y0, तो ये हो गया 1 प्लस x, और y0 का वैल्यू होता है यहाँ पे 1, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और इनटू dx। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2,
तो ये हमको मिल गया यहाँ पे y1 जो कि हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब देखिए हमको यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में भी क्या मिला, y इन टर्म्स ऑफ x, कैसे फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में, असेंडिंग पावर्स ऑफ x के फॉर्म में, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था कि जो सोल्यूशन होगा वो हमारा कैसे आएगा, ये भी हमें पहले से पता था। अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन की बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा यहाँ पे, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या करेंगे, n को 2 सब्स्टिट्यूट करें, पहले हमने n की जगह 1 लिया, अब हम n को 2 पुट करें, तो इफ यू पुट n इज इक्वल टू 2, तो देखिए जनरल फॉर्मूले में आप n की प्लेस पे 2 ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हुआ आपका y2 जो रिप्रेजेंट करेगा y के सेकंड अप्रोक्सीमेशन को, और राइट हैंड साइड पे भी हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये तो है y0, यहाँ पे आएगा x0 से लेके x तक f ऑफ x कॉमा yn-1 में n की प्लेस पे हम 2 लेंगे तो 2 - 1 इट विल बी 1, तो ये हो जाएगा y1 एंड dx। अब यहाँ पे भी हम क्या करें, जितनी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है इसमें सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यूज को फाइंड आउट करते चले। तो देखिए यहाँ पे y0 का वैल्यू हमें पता है 1 है, क्लियर, हमको वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे x0 का वैल्यू 0 है और y0 का जो वैल्यू है वो 1 है, इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो x0 से लेके x तक, मतलब 0 से लेके x तक। अब यहां हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x कॉमा y1। अब f ऑफ x कॉमा y हमें पता है 1 + xy, तो दोनों तरफ y की प्लेस पे हम क्या रखें, y1 रख दें, तो हमें मिल जाएगा 1 + x × y1, यहां मिल जाएगा 1 + x × y1 dx। अब हमें क्या करना होगा, y1 का वैल्यू रखना है, कहां पे है y1 का वैल्यू, हमने अभी देखा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो हमको वैल्यू मिला y का, वही हमारा क्या था y1, मींस वी कैन से y1 इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, ठीक है ना। तो ये y1 हमने लिया, यहां पे हम y1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मिल जाएगा 1 + 0 to x, और यहां पे हमें मिलेगा 1 + x × y1, और y1 का वैल्यू है हमारे पास 1 + x + x² 2 एंड देन dx, क्लियर। यहां हमने y1 की प्लेस पे y1 का वैल्यू रखा जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस, देखिए इसको थोड़ा सा अंदर हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, 0 से लेके x तक 1 + x का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x, देन x² देन x³ 2 × dx, ठीक है ना। तो 1 + x का हमने मल्टीप्लाई किया, इट विल बी x + x² + x³ 2। अब इसको फिर से हम इंटीग्रेट करें x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है। 1 का इंटीग्रेशन हुआ x का इंटीग्रेशन हुआ x² 2, देन x² का हो जाएगा x³ 3 प्लस x³ का इंटीग्रल होगा x⁴/4 और 4 × 2 = 8। तो ये हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गया y2 का। तो इस प्रकार हमने यहां से y2 मींस सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट में जितने x है उनकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यदि हम ये इंटीग्रल पार्ट लेते हैं तो इस इंटीग्रेशन में x की प्लेस पे लोअर लिमिट में 0 आता तो कोई मतलब ही नहीं है, अपने को वही वैल्यू मिलता, ठीक है ना। इसलिए लोअर लिमिट नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी टर्म्स में x अपीयर हो रहा है और x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो इट विल बी नथिंग, 0 + 0 + 0 + 0 ही हमको मिलना है, क्लियर। तो इस प्रकार हमने क्या निकाला है पे y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2 फाइंड आउट किया। अब क्या करें, एक अप्रोक्सीमेशन और फाइंड आउट करते हैं y3। अब देखिए y3 अब कब तक फाइंड आउट करेंगे हम, y1 निकाला y2 निकाला, चूंकि एक प्रॉपर सीरीज यहाँ पे हमको मिलती चली जा रही है y की x की टर्म्स में, ठीक है ना। देखिए आगे कहां तक सॉल्व करें, इसके लिए यदि हम बात करें तो जब तक हमसे पॉसिबल हो तब तक हम इसको सॉल्व करते चले आएंगे। जब इंटीग्रेशन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा कि काफी लेंदी प्रोसेस हो रहा है, इंटीग्रेशन काफी बड़ा हो रहा है, तो वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। वैसे जनरली इसको 3 इटरेशन तक तो हमको सॉल्व करना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है ना। तो 3rd इटरेशन तक तो हम चलेंगे, मतलब y3 तक हम हमेशा वैल्यू निकालने का प्रयास करें। यदि ऐसा लगता है कि y2 की ही वैल्यू काफी बड़ी आ रही है तो वहां पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां वो सोल्यूशन जो है वो भी इसका एक प्रॉपर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन बन जाता है। बट कोशिश करें कि इसको हम कम से कम 3rd अप्रोक्सीमेशन तक लेकर चले, ठीक है। तो 3rd अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर 3rd अप्रोक्सीमेशन, अब देखिए 3rd अप्रोक्सीमेशन की यदि हम बात करें तो n की प्लेस पे अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 3 पुट कर दें,
तो हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, क्योंकि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में n को 2 लिया, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में अब हम n की वैल्यू को 3 कंसिडर करें। जनरल फॉर्मूले में n की प्लेस पे हम 3 सब्सटीट्यूट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमको मिल गया y3, और y3 का मतलब होता है थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, जो कि हो जाएगा y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x कॉमा y2 dx। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि राइट हैंड साइड पे जब हम n की प्लेस पे 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 इट विल बी 2, तो यहाँ पे y2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो y0 का वैल्यू अवेलेबल है 1 प्लस x0 का वैल्यू 0 हुआ x। अब f ऑफ x कॉमा y2, फिर हम जनरल फंक्शन देखें, f ऑफ xy क्या है हमारा 1 प्लस xy, y की प्लेस पे दोनों तरफ हम क्या रख दें, y2 रख दें, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू y2, तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 1 प्लस x इंटू y2 dx। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 0 टू x। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस x इंटू y2, तो ये x और y2 का वैल्यू क्या है, y2 मीन्स व्हाट, द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y जो था हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 8, ये वैल्यू हम यहाँ रखें, तो x इंटू वाई 2 मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 8, और बाहर आ जाएगा dx। क्लियर? तो ये हमने पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट रखें, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी y3 की, मींस थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y की। अब देखिए प्रोसीजर जो है अब लेंदी होता चला जा रहा है, ठीक है ना, दिक्कत कुछ नहीं है, प्रोसीजर हमें समझ में आ चुका है, जहां तक हो हम इसको करते चले, ठीक है ना। पर हमने कहा है कि कम से कम थर्ड इटरेशन तक या थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक अपने को इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो y3 का जो वैल्यू है वो हो गया 1 प्लस x0 टू x। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1, अब x का मल्टीप्लाई करें अंदर की टर्म्स में तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 बाय 8 एंड देन dx। देखिए ये बहुत सावधानी से हमको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है ना, कि x का हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई x हुआ, ठीक है ना, ये 1 के बाद x हुआ, देन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इट विल बी एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पावर 4 बाई 3, एक्स पावर 5 बाई 8, x की एक एक पावर हम इंक्रीज करते जाएं। एग्जाम में कई दफा जल्दबाजी में हमसे गड़बड़ी होती है और फाइनल आंसर गलत हो जाता है, इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई भी टॉपिक पढ़े, किसी भी मेथड पे आप काम करें, आपको सावधानी जो है वो रखनी होगी, कैलकुलेटर चलाएं या फिर हम पेन चलाएं, दोनों ही सिचुएशंस में हमको अलर्ट रहना होता है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करें तो जो y3 का वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये तो हुआ 1 प्लस, देखिए इंटीग्रेशन करें, अब इंटीग्रेशन के बाद जब आप लिमिट रखेंगे ना तो अपर लिमिट में x को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, मतलब x में कोई चेंज होना नहीं है, अपर लिमिट से जो x है वो x ही रहेंगे, और लोअर लिमिट में जितने x हैं वो सब क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि x0 की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पे 0 रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आप 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x और बाकी सारी टर्म्स जो है वो x की ही है, तो आंसर भी x में आएगा और सारे x 0 होंगे, मतलब लोअर लिमिट सबको 0 कर देगा, मतलब अपर लिमिट में x ही रहेगा और लोअर लिमिट में सारे x जो है वो 0 हो जाएंगे, मतलब लिमिट की वजह से कोई चेंज नहीं आना है। ये पहले से माइंडसेट कर ले ताकि आंसर जो है हम फटाफट लिख सकें। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हुआ x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 4 बाय 4 और 4 2 जा 8, देन एक्स पावर 4 का हो जाएगा एक्स पावर 5 बाय 5 एंड 5 3 जा 15 प्लस एक्स पावर 5 का हो जाएगा एक्स पावर 6 बाय 6 एंड 6 इंटू 8, ये हो जाएगा 48। क्लियर? तो इस प्रकार हमने y3 जो है वो x की टर्म में बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब देखिए ऑब्जर्व करने लायक चीज ये है कि जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था तो उसमें अपने पास 3 टर्म्स थी, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में अपने पास टोटल जो है वो 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई,
थर्ड अप्रोक्सीमेशन में अपने पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्म्स आ गई, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बढ़ती जा रही है। अब एक सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 4-5 टर्म्स अपने को जरूरी होती है। हमने यहाँ पे 7 टर्म्स तक इसको फाइंड आउट किया है, तो यही हम कहेंगे कि हमारा फाइनली थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा, जिसकी जो वैल्यू है वो हमको मिल रही है 1 + x स्क्वायर बाई 2 + x क्यूब बाय 3 + x पावर 4 बाय 8 + x पावर 5 बाय 15 + x पावर 6 बाय 48, जो कि पिकार्ड्स मेथड के माध्यम से हमने बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट भी हमको गिवन है कि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू क्या हो 0.1 हो। यदि ये एडिशनल पार्ट नहीं होता तो ये y3 का वैल्यू ही हमारा फाइनल आंसर होता। हम लिखते कि द solution of this ordinary differential equation dy by dx is equal to 1 plus xy with this initial condition is what? y is equal to this। y3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन किसमें है आपका? y और x की टर्म में, तो फाइनल आंसर भी किसमें आएगा? y और x की टर्म में ही आएगा। तो हम यहाँ पे y3 ना लिखते हुए y लिखते, क्योंकि y3 जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y के तीसरे अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब है तो y ही ना वो। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? y इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? तो इस प्रकार से हम फाइनल आंसर देते हैं, बट यहाँ एडिशनल पार्ट गिवन है कि x के प्लेस पे आप 0.1 ले लें। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन डाल दें कि पुट x इज इक्वल टू 0.1। अब हम x की जगह 0.1 ले लें यहाँ पे, तो जैसे हम x की प्लेस पे 0.1 लेंगे तो पूरी इक्वेशन में देखिए आप क्या करेंगे? 1 + 0.1 + 0.1 स्क्वायर बाई 2, 0.1 क्यूब बाई 3, 0.1 पावर 4 बाई 8, 0.1 पावर 5 बाई 15, 0.1 टू द पावर 6 बाई 48। अब देखिए इसके बाद की, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे यदि हम आगे की टर्म्स भी लेते तो शायद आंसर में कुछ और चेंजेस आता। चेंजेस इसलिए नहीं आ रहा है कि 0.1 पे यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, और 0.1 को यदि आप स्क्वायर, क्यूब या हायर टर्म के लिए लेके जाते हैं, जैसे जैसे हम इसका ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं पावर के फॉर्म में, तो नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होते चला जा रहा है। और वैसे भी दशमलव के 6 या 7 अंकों तक की कैलकुलेशन तो हम लेते नहीं है, डेसिमल के 3 to 4 प्लेसेस पे ही हम यहाँ पे एग्जैक्टनेस की अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो उसके लिए पावर 3 या पावर 4 भी सफिशिएंट हो चुका होता, बट हमने समझने के लिए इसको 6 पावर तक एक्सपांड किया। क्लियर? क्योंकि नंबर जितना ज्यादा छोटा होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू में उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 6 पावर तक भी सफिशिएंट होगा, जो हमारे आंसर को अफेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है? तो जैसे आप यहाँ पे x की प्लेस पे 0.1 रखेंगे और साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा y, जब हम x की प्लेस पे 0.1 ले ले, वो हो जाएगा 1.105। इट विल बी 1.105। ठीक है? तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से यहाँ पे x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या अप्रोप्रिएट वैल्यू के लिए हम y भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।